आज से हम न्यू लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ हमारी कैलकुलस के ऊपर बेस्ड है। ये सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड है और ये कैलकुलस रियल एनालिसिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना रियल एनालिसिस अधूरी है। रियल एनालिसिस की सारी कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इसीलिए हम लिमिट के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लिमिट की स्टार्टिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट से करेंगे। अलजेब्रा ऑफ लिमिट तो हम सीख लेते हैं पर इसका कन्वर्स नहीं सीखते हैं, इसीलिए इसे पहले नोट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। देखिए आप, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू l है एंड लिमिट x टेंड्स टू a g of x इक्वल टू m। हेयर l एंड m बोथ एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे अलजेब्रा से। अलजेब्रा की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ प्लस माइनस g ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ठीक है। अब आप ये देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ प्लस माइनस g ऑफ x का अगर हम सम करने के बाद जो भी लिमिट निकल आएगी हमारी, वो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x के इक्वल मिलेगी। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स नॉट ट्रू। यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें सीखने हैं, इसीलिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट का कन्वर्स सीखना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए आप, इसका काउंटर लेते हैं। हमें एग्ज़ाम में काउंटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आप देखिए, जब जब जिस चीज़ का काउंटर मिले ना, उसको नोट करते चलिए, या फिर आप अपना खुद का काउंटर बनाने की कोशिश किया करिए। f ऑफ x इक्वल टू 1 ऑफ x, g ऑफ x इक्वल टू माइनस 1 ऑफ x, ठीक है। अब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 पर चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर f ऑफ प्लस माइनस g ऑफ x, ठीक है। अगर आप देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमें लिमिट क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। बट अगर हम इन दोनों का अलग अलग लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 अपॉन x, ये हमें इन्फिनिटी दे रहा है, नॉट फाइनाइट वैल्यू। देखिए हमने ऊपर पॉइंट पहले ही स्टार कर दिया है। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू l एंड जो भी m है ना, बोथ एग्जिस्ट, शुड भी एग्जिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अब हमने लिमिट x टेंड्स टू a इसका f ऑफ प्लस माइनस g किया, ये कन्वर्स ट्रू नहीं आ रहा है। ऐसे ही अब हम इसका सेकंड अलजेब्रा ऑफ लिमिट चेक करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ g ऑफ x f डॉट g ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डॉट लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x के इक्वल आता है। अब हम इसका कन्वर्स चेक करेंगे। अब हम इसका कन्वर्स चेक करते हैं। कन्वर्स में आप देखिए, एग्जांपल लीजिएगा, f ऑफ x इक्वल टू 1/x एंड g ऑफ x इक्वल टू x। जब हम f डॉट g करेंगे, ये हमें क्या दे देगा? 1 देगा।
लिमिट x टेंस टू 0 पर ये हमें 1 देगा। बट लिमिट x टेंस टू 0 पर f ऑफ x डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है। थर्ड अलजेब्रा ऑफ लिमिट, देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है अलजेब्रा का, लिमिट x टेंस टू a f अपॉन g ऑफ x, g क्या होता है l अपॉन m। इसमें देखिए m नॉट इक्वल टू 0 एंड g नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट का। देखिए अब हम इसमें अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू a। अब हम किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं अगर, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, ये इफ़ एंड ओनली इफ केस है कि कांस्टेंट हम बाहर लगा सकते हैं एंड लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हमें k डॉट l मिलेगी, k डॉट l मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट, ये भी देखिए स्टार पॉइंट है, इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। लिमिट x टेंस टू a मॉड ऑफ f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, ये l, इसका कन्वर्स टू क्यों नहीं, इसका काउंटर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्वर्स नॉट ट्रू है इसमें। इसका काउंटर क्या कहता है, इसका काउंटर कहता है अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं लिमिट f ऑफ x इक्वल टू -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब हम जानते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा, किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। हम लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात आई है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि लिमिट फंक्शन कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, जब लिमिट ऑफ फंक्शन का मतलब किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब हम देखते हैं इफ़ LHS and RHS both exist and equal, then we say लिमिट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट at that point, exist। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिए, जैसे कि अगर हम 1 पर लिमिट, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ से देख लेते हैं, ये 0 है, 1 2 -1 -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, जब हम x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेते हैं तब वो हमें 0 देता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में लेने पर वो हमें 0 देता है। अगर हम यही वैल्यू x की 1 से 2 के बीच में लेंगे वो हमें 1 देगा। ऐसे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ चलता है। अब आप देख सकते हैं अगर हम x की वैल्यू जब हम बिटवीन 0 1 ले रहे हैं, बिटवीन 1 2 ले रहे हैं, तब हमें इंटीजर दे रहा है, इंटीजर वैल्यू दे रहा है। अगर हम यही और हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसके बीच में कुछ भी वैल्यू लेंगे वो हमें सेम वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर हम यही वैल्यू सिर्फ 1 लेते हैं
या 2 लेते हैं या 0 पर चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं अगर, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर लिमिट h टेंड, अगर हम 0 प्लस लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 0 प्लस h। अब आप देखिए 0 प्लस h किस पे जाता है, 0 पर, ये हमें वैल्यू 0 दे देगा। लेकिन अगर हम 0 माइनस की बात करते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, अब ये देखिए जैसे ही हम 0 से माइनस वैल्यू करेंगे ये हमें -1 वैल्यू दे देगा। लिमिट बोथ नॉट इक्वल, एग्जिस्ट कर रही हैं बट नॉट इक्वल। अब हम ये बोल सकते हैं इसी की बेसिस पर कि व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डजंट एग्जिस्ट। अब हम अपनी प्रीवियस प्रॉब्लम पर चलते हैं। हमने अपना काउंटर के लिए एग्जांपल लिया था f ऑफ x इक्वल टू -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अभी हमने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी हम x z से बिलोंग कराएंगे वो डजंट एग्जिस्ट आएगा, ये वैल्यू भी क्या रहेगी, डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि ये +-1 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। अगर हम इसमें मॉड f ऑफ x अप्लाई कर देते हैं, अगर हम इसमें मॉड लगा देते हैं, आप देखिए जब ये +-1 के बीच में रहेगा, अगर हम इसमें मॉड लगाएंगे वो वैल्यू हमें 1 दे देगा और ये एडजस्ट कर जाएगी। इसीलिए ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मॉड f ऑफ x का। 6th पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a फ्रैक्शन पार्ट ऑफ f ऑफ x की पावर g ऑफ x इक्वल टू l की पावर m। इसमें आप देखिएगा अगर ये 0, अब l और m की वैल्यू 0 0 मिलती है, 0 की पावर 0 अनडिफाइंड केस होगा, ये हमारा अनडिफाइंड केस। अगर हम लिमिट x टेंड्स टू a फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -1 की पावर 1/2, ये c से बिलोंग कब करेगा, देखिए आप, अगर l की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आती है एंड m भी स्ट्रिक्टली लेस देन 0 मिलता है, तब ये c से बिलोंग करेगी। इसमें 0 की l की पावर m से क्या था कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की पावर g ऑफ x जब है 0 की पावर, अगर ये 0 वैल्यू मिलती है, 0 की पावर 0 अगर फॉर्म मिलती है, अनडिफाइंड केस होगा। l एंड m बोथ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हैं, तब ये ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, l की पावर m। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। 7 पॉइंट क्या है हमारा, f ऑफ x लेस देन इक्वल टू g ऑफ x। इसमें अगर हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ये इम्प्लाई करेगा जब इसकी जो भी लिमिट आएगी ना, l आ रही है, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू m मिलेगी। m लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x है, ये हम जनरल लेकर चल रहे हैं। 8th पॉइंट हमारा, 8th एंड लास्ट पॉइंट है ये मेरी तरफ से, f ऑफ x लेस देन इक्वल टू g ऑफ x इक्वल टू h ऑफ x। इसको हम लोग सैंडविच थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। लास्ट नहीं कहेंगे, अगर हमें आगे इम्पोर्टेंट और लगेगी अलजेब्रा ऑफ लिमिट की, हम उनके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे। अगर हम इन पर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a,
देखिए अगर अगर ये हमें एल मिलता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एल, इससे इम्प्लाई होगा कि इसकी लिमिट, अगर इन दोनों की लिमिट सेम आ रही है, इससे इम्प्लाई होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू एल की लिमिट भी एल मिलेगी। ये आज हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट फिनिश होता है। अब हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट के ऊपर कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद हम लिमिट ऑफ फंक्शन की तरफ मूव करेंगे। ओके, हम अपना लेक्चर एंड करते हैं।